आप लोगों ने एलियन के बारे में बहुत सुने होंगे और एलियन पे बहुत सारे मूवीज और डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स भी बन चुकी है। और शायद वो मूवीज और डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स आप सबने देखे होंगे। उनमें बताया गया है कि एलियन किसी और प्लैनेट में रहते हैं और किस तरह हमारे इस प्लैनेट पृथ्वी पे आते हैं। और उन मूवीज और डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स में ये भी दिखाया गया है कि वो एलियन कुछ हद तक हम इंसानों जैसे ही दिखते हैं। और ये भी बताया गया है कि वो एलियन हम इंसानों से कहीं 100 गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं कि एलियन हमें छू कर बता सकते हैं कि हम इंसान अपने ब्रेन में क्या सोच रहे हैं। मगर आपने कभी सोचा है कि एलियन अगर हम इंसानों से इतने एडवांस और इंटेलिजेंट होते हैं तो उनके स्पेसशिप जिन्हें हम यूएफओ कहते हैं वो सिर्फ डिस्क जैसे गोल आकार के ही क्यों होते हैं और वो एलियन कुछ हद तक हम इंसानों जैसे ही क्यों दिखते हैं। मेरे कहने का मतलब है, आज तक जितने भी एलियन के मूवी बने हैं, उनमें हम इंसानों की तरह दिखने वाले एलियन क्यों दिखाए गए। दुनिया में और भी बहुत सारे प्रजातियां मौजूद है, उनमें से कोई प्रजाति क्यों नहीं दिखाए जाते और उन एलियन के डिस्क जैसे गोल आकार के यूएफओ क्यों दिखाए जाते हैं। और कुछ लोगों ने भी असल जिंदगी में सिर्फ वही डिस्क जैसे गोल आकार के यूएफओ देखने के दावे किए। मगर हम इंसान उनके मुकाबले बहुत सारे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कई प्रकार के विकसित कर चुके हैं, जैसे कि हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान, पब्लिक जेट इत्यादि। लेकिन एलियन अगर हमारे ग्रह तक पहुंच पा रहे हैं, इससे पता चलता है कि वो एलियन हम लोगों से बहुत एडवांस और इंटेलिजेंट हो। लेकिन हम लोगों से इतने एडवांस और इंटेलिजेंट होने के बावजूद इसी तरीके के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट क्यों इस्तेमाल करें। ये एलियन कौन है और कहाँ रहते हैं, ये सवाल अक्सर हमारे मन में आते रहते हैं। और साइंटिस्ट 100 सालों से आज भी इन्हीं सवालों के उत्तर ढूंढ रहे हैं। और आज मैं आप लोगों को ऐसा कुछ बताने जा रहा हूँ जो सुनने के बाद शायद आप सब बहुत आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अगर कोई आपको कह दे और सोचने पे मजबूर कर दे कि ये उड़न तस्तरी जिन्हें हम यूएफओ कहते हैं वो और कुछ नहीं भविष्य की टाइम मशीन भी हो सकता है, और जिन्हें हम एलियन कहते हैं वो भविष्य के रहने वाले हम इंसान भी हो सकते हैं। क्या हुआ, चौंक गया? जी हाँ, आपने सही सुना। माइकल मास्टर नाम के एक शख्स है जो मोंटाना टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। उनका ये कहना है कि साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में परिवर्तन की तेजी को देखते हुए ये संभावना है कि दूर के भविष्य के इंसान अतीत में लौटने के लिए आवश्यक नॉलेज और किसी मशीनरी को विकसित कर सकते हैं। हो सकता है ये एलियन फ्यूचर के वो लोग हों जिन्होंने टाइम और स्पेस की टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की है, जो शायद भविष्य के एंथ्रोपोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन, लिंग्विस्ट है, जो इस तरह से कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए वापस आ रहे हैं कि हम वर्तमान में उस टेक्नोलॉजी तक पहुंच पाए या नहीं। या कोई ऐसे लोग हैं जो इतिहास में अपने पसंदीदा हिस्टोरिक पीरियड का एक्सपीरियंस करने और वापस जाने के अवसर प्राप्त करने के लिए बहुत पैसा खर्च करके आते होंगे। कुछ लोगों ने और साइंटिस्ट ने भी इस एलियन को देखने के दावे किए। उनका कहना है कि वो एलियन के हम इंसानों जैसे 2 हाथ, 2 पैर, एक सर और छोटे शरीर है, पर फिर भी हम इंसानों से बहुत अलग और अजीब दिखते हैं। उनके कहने के अनुसार वो एलियन के बड़े ओवल शेप के गंजे सर होते हैं, बड़े और सिर्फ काले पुतलियों वाले आंखें होते हैं, बहुत छोटे मुंह और कान होते हैं और नाक भी बहुत छोटे होते हैं, और हाइट हम इंसानों से कम होते हैं, लगभग 4 से 4.5 फीट। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि वो एलियन अगर फ्यूचर में हम इंसान हैं तो वो एलियन हम इंसानों से इतने अलग क्यों दिखते हैं। चलिए गहराई से जानते हैं कुछ थ्योरी की मदद से जो कुछ हद तक साबित करते हैं कि हम इंसान भविष्य के एलियन हो सकते हैं। चार्ल्स डार्विन एक साइंटिस्ट थे और उनके अनुसार ये एक ह्यूमन इवैल्यूएशन की थ्योरी भी हो सकता है, जिससे समय के साथ ऑर्गेनिज्म किस तरह बदल जाते हैं, जिनके परिणाम उनके शारीरिक या व्यवहार लक्षण में परिवर्तन होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म को अपने वर्तमान में बेहतर अनुकूलन करने की अनुमति देते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जीवित रहने और अधिक संतान होने में मदद कर सके। इस इवैल्यूएशन के सिद्धांत का मेन पॉइंट है कि पृथ्वी पर सभी जीवन जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से संबंधित है, और जीवन के ये चेंज पॉपुलेशन में सुधार के कारण आए हैं, जो प्राकृतिक चुनाव द्वारा संचालित हुए हैं और प्राकृतिक योग्यतम के उत्तरजीविता के अस्तित्व के रूप में वर्णित किया गया है। यानी हम जिस अंक का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनका विकास आने वाले पीढ़ी पर ज्यादा होता है, और जिस अंक का हम कम इस्तेमाल करते हैं वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं।
जैसे हम इंसान प्राचीन समय से अपना ब्रेन का इस्तेमाल ज़्यादा करते आए हैं, इसीलिए हमारे ब्रेन पीढ़ी से पीढ़ी और भी ज़्यादा विकास करते जा रहे हैं। आज के बच्चे पहले के मुकाबले ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और भविष्य में आने वाले पीढ़ी और भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी, जिस वजह से भविष्य में जैसे जैसे समय आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पीढ़ी से पीढ़ी के सर और ब्रेन बड़े होते जाएंगे और हजारों लाखों सालों के बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि हम इंसान वो बड़े सर वाले एलियन जैसे दिखने लगे। और अभी की टेक्नोलॉजी का विकास देखते हुए ये लगता है कि अभी के मुकाबले हम भविष्य में टेक्नोलॉजी पर पूरे निर्भर हो सकते, तब शायद ऐसे स्मार्ट व्हीकल बन सकते हैं जो पैरों की जगह ले ले और जिनके वजह से हम जहाँ चाहे वहाँ जा पाए। इस कारण हम अपना पैरों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें, इसीलिए भविष्य में हमारे पैर और भी पतले और छोटे होते जाएं और भविष्य में इंसान अपनी उंगलियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, इसीलिए भविष्य में हमारे उंगलियां अभी के मुकाबले और भी ज़्यादा बड़े होते जाएं। क्योंकि अभी तक जितने भी कंप्यूटराइज मशीन बने हैं सब उंगलियों से ही ऑपरेट किए जाते हैं, कंप्यूटर के कीबोर्ड से लेके मोबाइल की टच स्क्रीन तक। ये देख के लगता है कि भविष्य में हम सब कुछ अपनी उंगलियों से ही ऑपरेट करें। पहले के मुकाबले इस समय हम इंसानों के आंखों का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हम ज़्यादातर अपना वर्क फोन और कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं और हमारे आईबॉल के अंदर काले छोटे पुतलियाँ इन फोन और कंप्यूटर के स्क्रीन बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, इसलिए भविष्य में हमारे आंखें और भी बड़े होते जाएंगे और धीरे धीरे हमारे आंखों के अंदर के व्हाइट पार्ट विलुप्त हो जाए, बस सिर्फ आंखों में काले पुतलियाँ ही दिखेगी। पहले प्राचीन काल में हम इंसानों के बड़े कान हुए करते थे जो हमें दूर का साउंड सुनने में मदद करते थे, क्योंकि कान के बाहर का पोर्शन जिन्हें हम ऑरिकल कहते हैं वो दूर का साउंड को फोकस करके हमारे कान के अंदर भेजते थे, फिर हम सुन पाते थे। लेकिन आज समय बदल गया है, आज हमें दूर के साउंड फोकस करके सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी हम इंसानों का काम बहुत आसान कर दिया है। हम साउंड को फोकस करने के लिए कान के आउटर पार्ट का पहले के मुकाबले उतना ज़रूरत नहीं पड़ती, हम टेक्नोलॉजी के द्वारा आसानी से सुन पाते हैं। तो ये संभावना है कि भविष्य के जो पीढ़ी आएंगे उनके धीरे धीरे बाहरी कान विलुप्त हो जाएगा, सिर्फ एक होल रह जाएगा नाक जो हमें कुछ स्मेल करने और ऑक्सीजन लेने के लिए मदद करती है, और हमारे नाक के अंदर के बाद इस एटमॉस्फेयर से 10 पार्टिकल हटा के एयर को प्यूरिफाई करते हैं, तभी हमारे अंदर फ्रेश एयर जाते हैं। और भविष्य में हम इंसान ऐसे हाइजीनिक एटमॉस्फेयर उत्पन्न कर लेंगे कि सिर्फ फ्रेश एयर और फ्रेग्रेंस ही होंगे, इस वजह से हमारे नाक को एयर प्यूरिफाई करने के लिए मेहनत नहीं करने पड़ेगी। इसीलिए भविष्य में हमारे नाक और भी छोटे होते जाएंगे। मुंह जिससे हम खाना खाते हैं और बातें करते हैं, मगर हजारों सालों पहले हम कच्चा मांस खाया करते थे, इसीलिए हमारे मुंह और दांतों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए पहले हमारे दांत बहुत मजबूत हुआ करते थे, मगर दिन बीतते गए और अभी के समय हम सॉफ्ट खाना खाने लगे, जिसके वजह से हमारे मुंह और दांतों को उतना मेहनत नहीं करना पड़ता है। और पहले के मुकाबले हम अभी बातें भी करना बहुत कम कर दिए, क्योंकि हम ज़्यादातर अपना वक्त कंप्यूटर और मोबाइल में मैसेज करके बातें करना पसंद करते हैं। तो अभी के समय देखते हुए ये संभावना है कि भविष्य में इंसान और भी ज़्यादा सॉफ्ट खाना खाएंगे और मुंह से बातें करना बंद कर दें, इस कारण उनके मुंह और भी छोटे होते जाएंगे और भविष्य में हम एलियन जैसे दिखने लगेंगे। और भविष्य में ऐसे वातावरण बन सकते हैं जिस कारण हम इंसानों के रंग बदल जाएंगे। जैसे अभी हमारे पृथ्वी पे हर देश में अलग अलग वातावरण होते हैं, जिस कारण हम इंसानों के बॉडी का रंग अलग अलग होता है। इन जैसे छोटे बदलाव और परिवर्तन को हम माइक्रो इवैल्यूएशन कहते हैं। वक्त जैसे जैसे बदलेंगे वैसे धीरे धीरे पीढ़ी से पीढ़ी के अंदर छोटे छोटे बदलाव और परिवर्तन आते रहे और शायद इसी कारण हम एलियन जैसे दिखने लगेंगे। या शायद भविष्य में हाइब्रिडाइजेशन इवैल्यूएशन थ्योरी के अनुसार दो अलग प्रजातियों के बीच सेक्सुअल एक्टिविटी होने की संभावना है, जिनमें कोई इंसान किसी और नस्ल के प्राणी के साथ सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जिनसे भविष्य में किसी मिक्स ब्रीडिंग के कारण कोई एलियन की प्रजाति पैदा हो सकते हैं। जैसे उदाहरण, अगर किसी मेल लायन का फीमेल टाइगर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी होता है तो इससे मिक्स ब्रीडिंग कहा जाता है और इनसे जो पैदा होते हैं उन्हें हम लाइगर कहते हैं। इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन इवैल्यूएशन थ्योरी के अनुसार एलियन के प्रजाति के पैदा होने की संभावना है। तो फिर एक सवाल और आते हैं कि वो एलियन किसी और समय में नहीं जाके सिर्फ
हमारे समय में ही क्यों आते हैं? तो इसका दो जवाब हो सकता है कि अगर वो एलियन किसी और दौर में जाते भी होंगे तो भी हमें जानकारी नहीं लग पाएंगे, क्योंकि अभी तक हम उस टेक्नोलॉजी तक नहीं पहुंच पाए जिन्हें शायद एलियन टाइम मशीन की तरह उपयोग करते होंगे। या फिर ये हो सकता है कि हमारे दौर बाकी दौर से अच्छे रहे होंगे, इसीलिए वो एलियन आते होंगे और हम इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करते हों और हम इंसानों के शरीर से टिश्यू कलेक्ट करते होंगे, ताकि क्लोरीनेटेड जैसे तरीकों से वो अपने दौर में हमारे जैसे दिखने वाले पैदा कर सके। शायद इसीलिए वो एलियन हम इंसानों को अपहरण करते होंगे, क्योंकि कुछ लोग दावा करते हैं उनका अपहरण एक एलियन ने किया है। ऐसा बहुत लोगों ने ये दावा करते हैं और ऐसे अपहरण के रिपोर्ट गवर्नमेंट को बहुत मिलते हैं, मगर गवर्नमेंट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते। शायद इसी कारण लोगों का मानना है कि गवर्नमेंट एलियन के साथ मिलकर काम करते हैं और ये सारा एक्सपेरिमेंट रॉसवेल के एरिया 51 में किए जाते हैं और एलियन गवर्नमेंट को एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज देते हैं और गवर्नमेंट उन एलियन को एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम जैसे इंसानों को देते हैं। इसीलिए पहले हम कहीं जाने के लिए जानवरों का सवारी करते थे और अभी हम ऐसे गाड़ी बनाने लगे हैं जो खुद से ऑपरेट होती है, किसी इंसान को ऑपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अभी सैटेलाइट के मदद से कहीं भी बैठ के कुछ भी ट्रैक कर सकते हैं। जीपीएस की मदद से कौन इंसान कहाँ है ये भी पता लगा सकते हैं। और कुछ साल पहले मंगल यात्रा करना पॉसिबल नहीं होते थे, पर अभी हम मंगल यात्रा भी कर चुके हैं और पृथ्वी में रहते हुए बाहर से हमारे पृथ्वी कैसे दिखते हैं वो भी देख सकते हैं और किसी और प्लैनेट की तस्वीर भी देख सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हम भविष्य के एलियन हो सकते हैं या नहीं? प्लीज नीचे कमेंट करो। और अगर आप एरिया 51 के डिटेल वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, तो हम एरिया 51 पे डिटेल वीडियो बनाएंगे।